हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक में जो हमारा चैप्टर फिफ्थ जो है बैंकिंग, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है, उसमें जो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने फोकस किया था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें आज हमारे पास फोर्थ जो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसके अंदर हम जो फोकस होगा वो है यहाँ पर पॉइंट लैंडर ऑफ द लास्ट इशू। देखिएगा इस जो बैंक जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इनके प्रोसेस के रूप में कॉमर्शियल बैंक पब्लिक की डिपॉजिट लेते हैं और उससे वो मनी क्रिएशंस का काम करते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होती है, सिचुएशन होती है कि जो एक अविश्वास की भावना जो है पब्लिक और बैंक में हो जाती है। लेकिन जनरल में अगर हम देखें तो पब्लिक जो अपना पैसा बैंक में इसलिए डिपॉजिट करती है कि बैंकों पे विश्वास करती है, यानी कि बैंकों की गुडविल होती है, इसलिए बैंकों में विश्वास करती है। सरकार का कंट्रोल होता है, आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते क्या है कि बैंक में कॉमर्शियल बैंकों में पब्लिक डिपॉजिट करती है और कॉमर्शियल बैंक जो है उस डिपॉजिट से मनी क्रिएशंस का काम करते रहते हैं। अगर आम रूटीन में ये बस सब चलता है तो नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन ये काम कब होता है कि बैंक की एक धारणा है, बैंक की अज्यूम करके चलता है कि सभी जो पब्लिक जो डिपॉजिट कराया है वो एक साथ वो है कि अपनी डिमांड वापस नहीं करेगी, वो उसको विड्रॉ नहीं करेगी और एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज रेशियो जो है वो अपने पास रखता है, वो जो 10%, 5% और आगे वो क्रेडिट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति हो जाती है और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बैंक पे से उठ जाता है, तो उस सिचुएशंस में बैंक के आगे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और उस सिचुएशंस में क्या करता है, उसको संभालता कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक लैंडर के रूप में सामने आता है और उन बैंकों की केवल डिपॉजिट की ही जो है गारंटी नहीं देता, लेकिन ऐसे बैंकों को सॉल्वेंसी होने की भी जो है वो से बचाने की जो है परिस्थिति में भी वो गारंटी दे देता है। तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि जो बैंक्स जो हैं वो जो एक क्राइसिस जो थी कॉन्फिडेंस की, उससे बाहर निकलने में सक्षम होते हैं और इस तरह जो बैंक जो है लैंडर के रूप में सेंट्रल बैंक, जिसे आरबीआई के रूप में जानते हैं, वो मदद करते हैं। इसके साथ साथ भी हम अगर ये कहें कि जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रूप में भी सेंट्रल बैंक को काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे बैंक एक सेंट्रल बैंक होता है। देखिए कि हमारे पास जितना भी फॉरेन रिजर्व जो होता है सरदेश का, उसकी के ऊपर जो कस्टोडियन रखना, कस्टडी में रहना, वो किसकी कस्टडी में रहता है? सेंट्रल बैंक आरबीआई की कस्टडी में रहता है। अब जो रिजर्व जो है उसमें क्या होता है कि हमें जो फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है वो, और जो हमारी इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक के पास के हैं कि वो आपस में एक्सचेंज होती रहती है। तो जो इस रिजर्व के अंदर, लेकिन जो कई बार क्या होता है कि जो फ्लैक्चुएशंस जो आती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है इनके अंदर, और उस उतार चढ़ाव से क्या है कि पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो रिजर्व बैंक है वो केवल अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है देश का नहीं रखता, लेकिन जो होने वाली जो है अनश्योरिटी जो है रिजर्व में, जो फ्लोटिंग जो होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर, उनको भी शिखर बनाने में क्या काम करता है? सपोर्ट करता है मार्केट के अंदर। इसके साथ जो है वो जो फ्लोटिंग जो है वो फ्लोटिंग जिनमें
अब देखिए, जिस तरह से गुड्स की सेल और परचेज होती है, उसी तरह जो करेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट देश की डिफरेंट देश की जो होती है, वो क्या है कि मार्केट में, मनी मार्केट के अंदर एक्सचेंज होती रहती है, बिकती रहती है, खरीदी जाती है। तो उसको क्या है कि कंट्रोल करने के लिए जो मैनेज करता है, तो उसे हम जो उसका क्या है कि जो रिजर्व बैंक है जो है वो मैनेज फ्लोटिंग के रूप में जानते हैं। तो इसको क्या है कि जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर डोमेस्टिक जो मुद्रा है, डोमेस्टिक हमारी करेंसी है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसे करने के लिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में आएंगे नेक्स्ट जो है सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है उनके साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।